Hello, guys, and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम DSC के सब्जेक्ट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेन्स। ये लिखा है मंजुला पद्मनाभन ने। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टेन्स एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मंजुला पद्मनाभन ने लिखी है एंड शी इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट अक्लेम्ड कंटेम्प्रेरी राइटर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड बहुत अच्छे से सारी स्टोरीज़ को लोग समझ पाते हैं उनकी कि वो क्या कहना चाहती हैं। जो स्टोरी स्टेन्स है जो हम पढ़ेंगे वो डील करती है एक सेंसिटिव इशू से जो कि होता है मेंस्ट्रुएशन। ऑपरेशन कैसे विमेन का होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस, कल्चरल प्रेजुडाइसेस क्या होते हैं और क्या इमोशनल ट्रॉमा होता है जो हमें शेम से और साइलेंस से मिलता है, स्पेशली विमेन को। जो स्टोरी है वो एक पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि वो एक्सपोज करती है कि कैसे नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक डर्टी या फिर सिंफुल एक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है सोसाइटीज़ में। ह्यूमिलिएशन जो सरा फेस करती है, पद्मनाभन उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स और टैबूज हमारी फीमेल बॉडीज़ को लेकर मतलब पूरी सोसाइटी में फैले हुए हैं। तो ये मेनली इसी चीज़ों के ऊपर फोकस करा है इस स्टोरी में एंड हम उन्हीं चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम इस शॉर्ट स्टोरी में देखेंगे और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है सरहा, जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, इंडिपेंडेंट है, मॉडर्न है अपने आउटलुक्स में, यानी कि अपने थिंकिंग में या हर चीज़ में वो है इन मॉडर्न। लेकिन जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स या फिर कैसे वो पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज फील करती है। उसके बाद कैसे उसका एक इमोशनली वल्नरेबल फेज़ आता है वो भी हम इस स्टोरी में देखेंगे। पूरे स्टोरी में वो अपने आप को बहुत पोलाइट रखने की कोशिश करती है, बार बार अब माफ़ी मांगती रहती है अपनी गलती के लिए, और वो अब बहुत सारे अटेम्प्ट करती है कि वो कैसे ना कैसे करके फिट इन हो पाए जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की उससे। पर वो सबको बोलते हैं आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, बट शी ट्राइज टू डू दैट। वो अपना पर्सनल जो भी उसका इंडिपेंडेंस है या जो भी उसके थॉट्स हैं उनको साइड रख के शी ट्राइज टू फिट इन टू द एक्सपेक्टेशंस जो कि मिसेस कुमार को थी। सरा रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी विमेन को जिसको फोर्स किया जाता है सोशल प्रेजुडिसेस को फॉलो करने के लिए, कि उनकी बॉडी से रिलेटेड जो भी उनको बोला जाता है कि उनको वो चीज़ करनी पड़ेगी। उसकी जो सफरिंग है सरा की, वो हमें एक ऐसा आइडिया दिखाती है कि कैसे विमेन थ्रू आउट हर लाइफ वो एक बर्डन लेके चलती है कल्चरल टैबूज़ का अपने कंधों पे, अपने शोल्डर्स पे। तो ये हमने सरा का कैरेक्टर देखा कि कैसे कैसे वो अपने आप को थोड़ा नेग्लेक्टेड फील करती है या फिर थोड़ा डाउन फील करती है, लो फील करती है। अब हम देखते हैं मिसेस कुमार का कैरेक्टर जो कि दीप की मदर हैं एंड दीप इज़ सरहाज बॉयफ्रेंड। ट्रेडिशनल है बहुत ज़्यादा मिसेस कुमार, कंजर्वेटिव हैं, जजमेंटल भी हैं, और वो प्योरिटी और क्लेनलीनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इन अ रॉन्ग वे। she is obsessed with purity, with menstruation, with the situation of menstruation। उनको लगता है कि menstruation के थ्रू एक विमेन बहुत इम्प्योर हो जाती है एंड बहुत वो डर्टी होती है, एक सिंफुल एक्ट हो जाता है अगर गलती से कुछ भी वो ऐसा कर दें कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में। वो एक पेट्रियार्कल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि हमारे विमेन खुद ही पेट्रियार्की में डालती हैं। इट इज़ राइटली सेड कि पेट्रियार्की को चलाने वाले ना मेल्स नहीं हैं, इट इज़ सम और द अदर वे फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड मिसेस कुमार इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। ऑल्दो विमेन जो हैं वो एक एजेंट ऑफ ऑपरेशन इस स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया है उनको एज एन एजेंट। अब हम बात करते हैं दीप।
ये मोस्टली एब्सेंट रहता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता है, ही इज़ इन बिटवीन। उसका जो साइलेंस है वो रिफ्लेक्ट करता है कैसे एक जो मेन होते हैं वो खुद को डिटैच कर लेते हैं ऐसे डिस्कशंस से जहाँ पर विमेन की बॉडीज़ की बात आती है या फिर उनके एक्सपीरियंसेस की बात आती है कि क्या उनके साथ गलत हुआ, क्या उनके साथ सही हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में दीप अपने आप को बाहर ही रखता है। वो सिंबलाइज करता है मेल इंडिफरेंस को, सोशल प्रिविलेज को जो मेन को मिलती है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कि कैसे वो विमेन के स्ट्रगल को समझ ही नहीं पाता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता, एंड ही नेवर हेल्प्स आउट सरा फॉर दैट। अब हम एक डिटेल्ड समरी देख लेते हैं, बिगनिंग से देखते हैं कि कैसे एक डिस्कवरी होती है एक स्टेन की, स्टेन ऑन अ बेडशीट। स्टोरी ओपन होती है मिसेस कुमार जब एक बेडशीट को लेकर आती हैं जिस पे एक टाइनी ब्लड स्पॉट होता है। अब वो ब्लड स्पॉट से ही पूरी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे वो ब्लड स्पॉट एक इतना मेजर इशू बन जाता है फॉर मिसेस कुमार। जो स्टेन है वो बेयरली विजिबल है, यानी कि इट इज़ जस्ट अ पॉइंट, लेकिन मिसेस कुमार का रिएक्शन ऐसे आता है जैसे कितना कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है एंड जो अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए, वो उस चीज़ को कर ही नहीं सकती हैं, लाइक कोऑपरेट ही नहीं कर सकती हैं उसके साथ, उनके लिए वो एक बहुत ही इम्प्योर चीज़ हो गई है। सरहा इमिडिएटली रियलाइज़ करती है वो बेडशीट देखकर कि उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो उसकी वजह से स्टेन आया है उस बेडशीट के ऊपर। ऑल्दो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नोबडी इज़ एट ब्लेम फॉर दिस, तो फिर भी वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करना शुरू कर देती है मिसेस कुमार का इतना ब्रूटल रिएक्शन देखने के बाद। मिसेस कुमार सरा को कंफर्ट करने के बजाय वो उसको इतना ज़्यादा लाइक मिसट्रीट करती हैं, इतना ऑफेंस हो जाती हैं कि जो स्टेन है वो इमिडिएटली रिमूव हो जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या ही कर देंगी और क्या ही रिएक्शन आ जाएगा उनका। अब हम बात करते हैं कि जर्नी टू द बेसमेंट, जो फिर वो सरा को ना बेसमेंट में लेके जाती हैं वो बेडशीट को साफ़ करवाने के लिए। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन है हमारी स्टोरी का, जो कि जिसका सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। मिसेस कुमार सरा को बेसमेंट में लेके जाती हैं वो बेडशीट को साफ़ करने के लिए। बेसमेंट एक बहुत ही हाईली सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है हमारी इस स्टोरी के अंदर। वो एक बहुत डार्क और आइसोलेटेड जगह है, वो रिप्रेजेंट करता है एक सीक्रेसी को या फिर एक हिडन शेम को जो विमेन खुद ही अपने लिए लाइक ले आती हैं किसी बिना किसी के बोले, पेट्रियार्कल सोसाइटी को ध्यान में रख के। वो मिरर करता है, यानी कि दिखाता है हमें कि कैसे सोसाइटी की टेंडेंसी है कि वो सारे डिस्कशंस को हाइड करेंगे जो भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होंगे। पता नहीं क्यों इतना टैबू बनाया हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन जैसे नेचुरल प्रोसेस नहीं है एंड इट इज़ समथिंग जो कि विमेन की गलती है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसको वो छुपाना पड़ेगा क्योंकि दैट इज़ अ क्राइम। तो ये पूरी स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया है। सरहा फोर्स कर लाइक सरहा को फोर्स किया जाता है कि वो बेडशीट अपने हाथ से धुले और वो भी फ्रीजिंग वाटर में। तो जो टास्क होता है ना ठंडे बिल्कुल फ्रीजिंग बर्फ़ जैसे पानी में बेडशीट को धोना, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है सरा के लिए, फिजिकली भी और इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और ट्रॉमेटाइज्ड फील करती है। क्योंकि वो बहुत ही, एक तो बेडशीट, पहली बात तो हाथ से धोनी है उसको उसको कुछ और हेल्प नहीं मिली या कुछ वॉशिंग मशीन है कुछ नहीं, उसको वो पूरी बेडशीट हाथ हाथ से धोनी है एंड दैट टू इन द फ्रीजिंग वाटर। तो वो एक बहुत लाइक इमोशनली पेनफुल सिचुएशन थी, फिज़िकली भी पेनफुल थी क्योंकि वो बेडशीट इतना हैवी हो गया था पानी के बाद कि उसको बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेड फील हो रहा था एंड शी कैन नॉट होल्ड दैट बेडशीट अलोन। जो कोल्ड वाटर है वो जैसे ही उसने बेडशीट उठाई ना तो वो पूरा उसकी बॉडी से नीचे ऐसे लाइक जा रहा था पानी। एंड ये एक और सिंबॉलिक लाइक सीन है कि कैसे उसकी लाइक उसकी बॉडी को लाइक इन्वेड किया गया है, उसके पर्सनल प्रोसेसेस को या जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, या फिर कैसे एक ये एक्ट ऑफ वायलेशन है मिसेस कुमार के थ्रू। ये पार्ट स्टोरी का डेमोन्स्ट्रेट करता है, हमें बताता है कि कैसे विमेन को पनिश किया जाता है उनके बॉडीली प्रोसेसेस के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ रियल पनिशमेंट कि आप एक तो वो ऑलरेडी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे है, आप उससे पूरा बेडशीट धुलवा रहे हो हाथ से एंड दैट टू इन फ्रीजिंग वाटर।
एंड उसके बाद उसको कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, एंड यू आर लाइक गिविंग ब्रूटल रिएक्शंस, अनएक्सेप्टेबल रिएक्शंस। तो ये पूरी प्रोसेस हमें बताती है कि कैसे ट्रेडिशनल वीमेन खुद ही लाइक दूसरे वीमेन को इतना डिग्रेडेड फील करवाती हैं। अब हम बात करते हैं सरा की साइकोलॉजिकल सफरिंग के बारे में। जब वो बेडशीट धो रही थी ना, तो सरा को एक बहुत ही इमोशनल डिस्ट्रेस फील हुआ। वो उसको फील होना शुरू हो गया कि वो कितनी स्मॉल है, कितनी इनसिग्निफिकेंट है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। वो अपनी ही बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करने लगी। वो सारे सबसे दूर होना शुरू हो गई, आइसोलेटेड रहना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसको ना वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स लाइक होती है ना, कोई कोई चीज़ें आपको इतना ज़्यादा लाइक डिग्रेड कर देती हैं या इतना ज़्यादा आपको स्मॉल फील करवा देती हैं कि आप उससे ओवरकम नहीं कर पाते हो। तो ये जो स्टेन था ना बेडशीट पे, वो ऑलमोस्ट हट गया था, बट सरहा इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि वो स्टिल उसको बहुत ही ज़्यादा पावर से स्क्रब करे जा रही थी, बार 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 बार, क्योंकि वो चाहती थी कि जो ब्लड का स्टेन है सिर्फ वही साफ ना हो, बल्कि जो उसके लाइक उसकी बॉडी पे जो शेम आया है या उसकी बॉडी को जो पोर्ट्रे किया गया है या फिर जो उसको डिग्रेड किया गया है, वो उस वाले जो उसका जो स्टेन है उसको भी हटा सके। नॉट ओनली द स्टेन ऑफ द ब्लड, बट शी वॉन्टेड टू रिमूव द स्टेन ऑफ द शेम जो मिसेस कुमार के थ्रू उसको मिला। सीन ये रिवील करता है कि कैसे सोसाइटी विमेन को बताती है कि उसको अपना लाइक अपनी बॉडी के लिए बहुत गिल्टी फील करते रहना चाहिए, एंड जो भी उसके लाइक नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो उसको कभी भी लाइक छुपा के रखे, किसी को बताए ना, किसी से शेयर ना करे अपने एक्सपीरियंसेस। पद्मनाभन हमें ये रियल स्टेन के बारे में बताती है, जो शीट पे नहीं था। शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेन ऑन द शीट, शी इज़ नॉट टेलिंग कि जो शीट पे स्टेन था वो रियल स्टेन था। जो रियल स्टेन था वो सोसाइटी के एटीट्यूड में था, सोसाइटी के बिहेवियर में था। जो कल्चर, अब हम बात करते हैं कल्चरल क्लैश के बारे में। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कैसे कल्चर्स के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था सरा इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड ओपन माइंडेड गर्ल, एंड वेयर एज मिसेस कुमार ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वुमन, कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की को फॉलो करने वाली। सरहा एक बहुत ही लिबरल बैकग्राउंड से आती है, जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, एंड ऑल दो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कंसिडर क्या करना, वो नेचुरल ही है। हाउएवर जब वो खुद को एक ऐसे कॉन्जर्वेटिव इन्वायरमेंट में ट्रैप देखती है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक डिग्रेड हो जाती है अपनी सिचुएशन को लेके, एंड शी थिंक्स कि क्यों यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन को इम्प्योर की तरह ट्रीट किया जाता है, कि इम्प्योरिटी है, सिंफुल एक्ट है, and that concept made her think। सरहा का कॉन्फ्लिक्ट ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सरहा और मिसेस कुमार में नहीं था, वो हमें क्या दिखाता है कि कैसे मॉडर्निटी फाइट करती है विद द ओल्ड ट्रेडिशंस, कैसे ओपननेस होनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ साइलेंस, या फिर कैसे एक वुमेन को अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट एनी शेम। सरहा का जो कन्फ्यूजन है वो और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती है कि एक नेचुरल इवेंट को एक मॉरल फेलिंग की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। लाइक शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। इमोशनल इम्पैक्ट क्या था? बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वो बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती है। स्टोरी रीडर को ये रियलाइज़ करवाती है कि फिज़िकल स्टेन्स जो होते हैं वो हम वॉश अवे कर सकते हैं, बट वॉट अबाउट द इमोशनल वुंड्स, जो कि हमारे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और कभी कभी बहुत लाइक पूरी लाइफ लॉन्ग भी वो हमारे साथ रहते हैं। तो शी वॉन्ट्स अस टू थिंक कि कैसे हम फिजिकल स्टेन्स को तो वॉश कर सकते हैं, बट वी हैव टू वॉश अवे द इमोशनल बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल, कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस है उसको लाइक हाइड करना या उसको किसी वीमेन को सप्रेस करना। जो टाइटल है स्टेन, वो ना तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड की बात करता है, बट वो उन स्टेन्स की भी बात करता है जो प्रेजुडाइज, शेम और डिस्क्रिमिनेशन से आते हैं ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल।
अब हम देखते हैं कुछ मेजर थीम्स। जैसे सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन को एक सोशल टैबू माना जाता है, यही हमारी मेजर थीम थी शॉर्ट स्टोरी की। स्टोरी क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी को जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन को डर्टी, शेमफुल और इम्प्योर माना जाता है। पद्मनाभन चैलेंज करती है उन बिलीव्स को और प्रेजेंट करती है मेंस्ट्रुएशन को एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह। सेकेंड थीम है हमारी पेट्रियार्की एंड फीमेल ऑपरेशन। स्टोरी हमें बताता है कि कैसे पेट्रियार्कल वैल्यूज़ विमेन की बॉडीज़ को कंट्रोल करते हैं। विमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन या फिर अपने नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हाइड करके रखें। वो एम्बेरस्ड फील करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे स्टेन आ गया था बेडशीट पे, तो उस टाइम पे उसको बहुत गिल्टी और एम्बेरस्ड फील होना चाहिए। शी नीड्स टू लाइक अपोलोजाइज रेपिटेडली और अपनी एक इमेज बना के रखनी चाहिए ऑफ द प्योरेस्ट। जो आयरनी है वो ये है कि ये रूल्स एनफोर्स किए जाते हैं दूसरी विमेन के द्वारा ही। इसमें इन्वॉल्वमेंट मैन का नहीं होता, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विमेन का होता है, जैसे मिसेस कुमार का था इस स्टोरी के अंदर। क्योंकि हमने दीप को तो कभी इन्वॉल्व होते देखा ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया हो या उसने पनिशमेंट दी हो। इट इज़ ऑलवेज मिसेस कुमार हु वाज ट्रिगरिंग के नहीं इम्प्योर है या फिर सिंफुल एक्ट है या फिर कोई ऐसे हाइड करना चाहिए, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी विद प्योरिटी एंड क्लिनलीनेस। थर्ड आता है शेम एंड गिल्ट। सरहा को बहुत गिल्टी फील होता है जबकि उसने कुछ गलत किया भी नहीं है। तो ये हमें बताता है कि कैसे सोसाइटी कंडीशन करती है और ये एसोसिएट करती है कि जो नेचुरल बॉडीली फंक्शंस हैं वो शेम है विमेन के लिए और उसकी बॉडी के लिए। स्टोरी साइकोलॉजिकल डैमेज को पोर्ट्रे करती है और एक्सपोज करती है कि कैसे एक किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, जैसे मिसेस कुमार ने सरा के साथ किया, उससे कितना ज़्यादा किसी को साइकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, बिकॉज ऑफ योर रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं साइलेंस एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन की। कोई भी ओपनली डिस्कस नहीं करता है मेंस्ट्रुएशन को एंड दैट शोज़ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस है इस टॉपिक को लेकर और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, क्योंकि पीपल विस्पर करते हैं, यानी कि बहुत धीरे 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 बोलते हैं। उनको ओपनली बात करना ही नहीं आता फॉर समथिंग लाइक दिस। वो एविडेंसेस को हाइड करते हैं कि अगर लाइक कुछ भी आपने सैनिटरी पैड भी यूज़ कर लिया, दे विल हाइड दैट कि नहीं 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 घर में मेल हैं वो देख नहीं सकते हैं। इवन दो वो अपने अगर ऐसा कोई बेडशीट वाला सिचुएशन हो जाता है स्टेन वाला, तो हमने स्टोरी में देखा कैसे मिसेस कुमार उसको बेसमेंट में लेके जाती हैं एंड शी डज़ नॉट अलाउ हर टू क्लीन ऊपर ही या फिर जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं नॉर्मली, वहाँ पर उसको नहीं क्लीन करने दिया। उसको बेसमेंट में लेकर गई हैं जहाँ पर बहुत डार्क और आइसोलेटेड जगह है। वो अवॉइड करते हैं ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस को, यानी कि उनको पता है, लाइक डीप डाउन सबको पता होता है दैट इट इज़ नॉनसेंस, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ड्यू टू द सोसाइटी। जो साइलेंस है वो फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है लोगों के बीच में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या फिर हम अगर गलत बिहेव कर रहे हैं तो उसको कैसा फील होगा। पद्मनाभन सजेस्ट करती है ओपन डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे टैबूज़ को हटाने के लिए, जो कि विमेन के लिए बहुत हार्मफुल भी हैं। अब हम बात करते हैं प्योरिफिकेशन वर्सेस इम्प्योरिटी। मिसेस कुमार स्टेन को एक कंटामिनेशन की तरह, एक इम्प्योरिटी की तरह देखती हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे सोशल ऑब्सेशन है लोगों को फीमेल प्योरिटी से। उनको लगता है कि अगर वो कोई भी लेडी मेंस्ट्रुएशन के थ्रू लाइक दे आर हैविंग देयर पीरियड्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर हैं एंड उनको प्योर होके तभी कुछ काम करना चाहिए एंड तभी कुछ अच्छा इन्वॉल्वमेंट होगा उनका। पद्मनाभन क्वेश्चन करता है कि क्यों विमेन को जज किया जाता है उनके स्टैंडर्ड्स के लिए जो कि मेन कभी पूरा नहीं करते। ठीक है, Padmanabhan questions why women are judged according to standards that men are never expected to meet. क्योंकि मेंस्ट्रुएशन मैन को तो होता नहीं है, तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब किसके लिए हैं? वीमेन के लिए। एंड उनको जज किया जाता है अगर कोई उनको मॉडर्न लड़की मिल गई है या जो नॉर्मलाइज करती है इन चीज़ों को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि शी इज़ नॉट लाइक वेरी,
क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी को हार्म करती हैं चीज़ें सुनने में। So this is it for the video. I hope you have understood the short story. If you do have any query related to the story or any suggestion or point of view you want to share, you can comment down below. And do not forget to like, share and subscribe to my channel for more such content. Bye.